हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आज हम लोग जानेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। और जनरल नॉलेज में हम लोग जानेंगे सबसे पहले सरकारी योजनाएं 2019 की जानेंगे, क्योंकि 2019 की जनरल नॉलेज आपके आरआरबी, ग्रुप डी एवं एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली योजना है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगा योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के लिए की गई थी। गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के लिए की गई थी। तो कब की गई थी? 10 जुलाई 2014 को। ठीक है, 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती द्वारा की गई थी। इसकी देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती द्वारा की गई थी और इसका लक्ष्य इस योजना को 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसकी शुरुआत कब और किस लिए की गई थी। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी और इस योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक वांछित व्यक्तियों के बैंकों में खाता खोलना था। इस योजना का उद्देश्य 10 वर्ष से अधिक वांछित व्यक्तियों का बैंकों में खाता खोलना था। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी एवं इसका मुख्य नारा था, इस योजना का एक मुख्य नारा था जो था मेरा खाता भाग्य विधाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी और इसका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था 10 वर्ष से अधिक वांछित व्यक्तियों का बैंकों में खाता खुलवाना था, जिससे कि पेंशन, बीमा एवं ऋण आसानी से प्राप्त हो सके। और इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं 30,000 रुपये का जीवन बीमा था। तो फ्रेंड्स, इन सबको नोट कीजिएगा। 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नारा मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका उद्देश्य 10 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को, जो कि वांछित व्यक्ति थे, उनका बैंकों में खाता खोलना एवं 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं 30,000 रुपये का जीवन बीमा, इसका मेन उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। हम लोग चलते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट योजना थी मेक इन इंडिया। फ्रेंड्स, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अनेक उत्पादों के लिए प्रेरित करना था। इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कंपनियों को
भारत में उत्पाद एवं निर्माण के लिए प्रेरित करना था। फ्रेंड्स, इस योजना को मुख्य उद्देश्य भारत की जीडीपी में 16% से 25% तक वृद्धि कराना था। इस योजना के तहत ये मेन उद्देश्य था, भारत की जीडीपी में 16 से 25% की वृद्धि कराना था। फ्रेंड्स, अगली योजना थी स्वच्छ भारत अभियान। फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में फैली गंदगी का दूर कराना था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। तो इसका मुख्य लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। फ्रेंड, इस योजना का नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। फ्रेंड, स्वच्छ भारत मिशन को क्रमशः शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है एवं इसका नारा एक कदम स्वच्छता की ओर था। फ्रेंड्स, अगली योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना। फ्रेंड्स, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू की गई थी। यह योजना आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इस योजना की शुरुआत हुई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो आदर्श ग्राम मॉडल ग्राम में परिवर्तित करना। आदर्श ग्राम को मॉडल ग्राम में सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचों के विकास, आदर्श ग्राम के सामाजिक एवं मॉडल गांव को विकास करना था। इसका उद्देश्य आदर्श ग्रामों को मॉडल ग्राम में विकास करना था। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करने का लक्ष्य था। इस योजना के लिए कोई ना कोई निधि आवंटित नहीं की गई थी। तो इसकी डेट 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली योजना थी जो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फ्रेंड्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा 12 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, अब यहाँ ग्राम यानी कि हम लोग राज्य याद रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से? हरियाणा से शुरू की गई थी। हरियाणा के कहाँ से? पानीपत जिले से, बात याद रखिएगा। तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने
लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात में बराबर करना था। और इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रावधानिक राशि के साथ इस योजना को शुरू किया गया था और माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, हम लोग इसको नोट करेंगे। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना था। इस योजना को लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बनाना एवं जागरूकता देने के लिए इस योजना को चलाया गया था। इस योजना 100 करोड़ रुपए की 100 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही योजना शुरू की गई थी। इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया था एवं साक्षी मलिक को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा साक्षी मलिक को इसका ब्रांड